एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे सर्व पूजनीय परम श्रद्धेय पूर्ण सदगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज, हमारे सर्व सदगुरुओं को, पूर्ण सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी को अनंतों अनंतों बार प्रणाम है, धन्यवाद है। धन्य धन्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आज हम सच्चे हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारे महान पराक्रमी योद्धाओं के भी योद्धा, वीरों के भी वीर, शूरवीरों के शूरवीर, महाराजाओं के महाराजा, धन धन श्री नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज। यह पूरा विश्व जानता है, कई युगों से हमारे भारत देश ने विश्व के सबसे बड़े महानायक, ईश्वर के अवतार, पराक्रमी योद्धा, ज्ञानी, तपस्वी, सिद्ध, महापुरुष, इसीलिए हमारे देश भारत को विश्वगुरु कहा जाता है। विश्वगुरु कहने के पीछे एक राज है। भारत देश की जो ये भूमि है, तपोभूमि है, दिव्य भूमि है, साधु संतों की भूमि है। महान सप्तऋषि भी हमारी इस पावन धरती से हुए। आज हम बात करेंगे हमारे 9वें सिख बादशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, धर्म की रक्षा में जब पराक्रम की बात की जाती है, जब सबसे महान शहीदी की बात की जाती है, तो हमारे सिख धर्म के 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के आग्रह पे अपनी जान की परवाह ना करते हुए निर्भय होके वह लड़े और उन्होंने अपनी शहादत दी। शब्दकोश में ऐसा शब्द नहीं है जहां हम उनकी प्रशंसा कर सकें, क्योंकि हमारे सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने उस समय अगर धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत ना दी होती तो आज बहुत से हिंदू जो उस समय विवश होके, बेबस होके, कश्मीरी पंडित गुरु साहब के पास आए थे, उनके पास उस समय समर्पण करने के अलावा कोई भी मार्ग नहीं बचा था। तो गुरु जी ने उन्हें आश्वस्त किया और वचन दिया कि मैं वचनबद्ध हूं, मेरा संकल्प है, सिख धर्म का संकल्प है कि आप यहां से निराश नहीं जाएंगे। और उनके आग्रह पे गुरु साहिब जी उस असंभव लक्ष्य के ओर अग्रसर हो गए जहां पे उन्होंने अपनी शहादत दी। और आज हिंदू धर्म उनका ऋणी है। सनातन धर्म हमेशा से सिख गुरुओं को नमन करता रहा है। हम एक ही हैं, वासुदेव कुटुंबकम इसीलिए कहा जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की, जिनको हम अनंतों बार धन्यवाद भी करें तो, आभार व्यक्त करें तो वह पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी, उनकी वीर गाथा शब्दों से ऊपर है। प्रशंसा शब्द भी मात्र एक शब्द है। ये एक वह एहसास है कि हमें अपने गुरु महाराज की शहादत को कभी भी भूलना नहीं चाहिए और हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि आज एक संस्कृति, एक परंपरा, एक धर्म अगर है तो उसमें कितना बड़ा योगदान है गुरु तेग बहादुर जी महाराज का। देश भर में आज सिखों के 9वें सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। कोविड-19 कोरोना काल के चलते गुरुद्वारों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य किया जा रहा है, लेकिन सिख धर्म की आस्था, खालसा पंथ की जो एक प्रतिबद्धता है, उसके बारे में सब जानते हैं। हाँ, हमारे गुरसिख, मैं साधुवाद करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं कि वह बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड, अनुशासित, नियमों का पालन करने वाले, शांतिपूर्ण, अपने गुरुओं के शब्द को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने वाले, सच्चे भाव से सेवा करने वाले, सच्चे मित्र, सच्चे गृहस्थ, सच्चे योद्धा, सच्चे देशवासी, सच्चा किसान, सच्चा जवान, इंडियन आर्मी हो, चाहे वह हमारा किसान हो,
हमारे सिख धर्म के महावीरों ने, पराक्रमी वीरों ने, सच्चे सिखों ने हमारा मान हमेशा बढ़ाया है। लोग गुरुद्वारे में मास्क पहनकर तथा माथा टेकने पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार गुरुद्वारे में थोड़े से छोटे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का जो ये भय पिछले 3 सप्ताह से खास तौर पे चल रहा है, जो नया से नया, उसके कारण बहुत सी मृत्यु हुई हैं और बहुत ही एक खतरनाक हमें नया स्ट्रेन का जो प्रभाव है उसको देखने को मिला है। और सिख धर्म तो हमेशा से ही समाज की रक्षा के लिए बहुत अनुशासित रहता है, हमेशा वह अपना योगदान देते हैं। खालसा पंथ तो हमेशा ही एक देवदूत की तरह, रक्षक की तरह, मानवता के रक्षक की तरह, विश्व का कोई भी कोना हो, वह सुनिश्चित करते हैं कि खालसा पंथ हमेशा साहस, योग्यता, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ भाव से धर्म की, पूरे विश्व की, समाज की रक्षा करते हैं। गुरुमती समागम हो रहे हैं, लेकिन इस दिन बहुत ध्यान रखा जा रहा है। इस दिन धन श्री गुरु साहिब जी के इतिहास और शहादत के बारे में बताया जाता है। अपने धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा के लिए विश्व इतिहास में जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दी, उनमें धन श्री गुरु तेग बहादुर जी का स्थान अग्रिम पंक्ति में है, सर्वोच्च है। अमृतसर में जन्मे धन श्री गुरु तेग बहादुर जी गुरु हरगोबिंद जी के 5वें पुत्र थे। 8वें गुरु श्री हरिकृष्ण जी राय जी का निधन के बाद 9वां गुरु तेग बहादुर जी को ही बनाया गया था। इन्होंने आनंदपुर साहिब का निर्माण कराया और ये वहीं रहने लगे। 1640 के दशक में धन श्री गुरु हरगोबिंद जी और उनकी पत्नी ननकी तेग बहादुर और माता गुजरी के साथ श्री अमृतसर जिले के बकाला में अपने पैतृक गांव चले गए। बकाला, जैसे कि गुरबिलास दासवीन पातशाही में वर्णित है, एक समृद्ध शहर था जिसमें कई सुंदर फूल, पुल और कुएं थे। गुरु हरगोबिंद जी की मृत्यु के उपरांत तेग बहादुर जी अपनी पत्नी और अपने मां के साथ बकाला में ही रहने लगे। बहुत सच्चे हृदय के, बिल्कुल निर्मोही एक साधु थे। और गुरु तेग बहादुर जी के आचरण के बारे में, उनके गुणों के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। गुरु तेग बहादुर जी बचपन से ही बहुत बहादुर, निर्भीक, महान पराक्रमी स्वभाव वाले थे और आध्यात्मिक रुचि वाले थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी वॉज अ वेरी वेरी डीप स्पिरिचुअल मैन, a very very spiritual guru, a complete master, a master with a supreme wisdom। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का पहला परिचय दिया था, जहां पे मुगलों ने भी जब समर्पण किया तो उनकी वीरता, उनके पराक्रम के बारे में यह कहा था कि 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज इस देश का मान है, सिख धर्म के एक महान पराक्रमी योद्धा हैं। इस वीरता से प्रभावित होकर उन्होंने, उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर यानी तलवार के धनी रख दिया था। तेग का अर्थ होता है तलवार। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की तमाम कोशिशों के बावजूद इस्लाम धारण नहीं करने दिया किसी को, बहुत जुल्म ढाए, लेकिन पूरे दृढ़ संकल्प से, वीरता से। आज आप उसकी कल्पना मात्र करके भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भयभीत हो जाएंगे। जिस प्रकार से जुल्म ढाए गुरु तेग बहादुर जी और उनके प्रत्येक सिंह ने, उनके प्रत्येक योद्धा ने औरंगजेब को धूल चटा दी और सिख धर्म को हमेशा अपना आन बान शान मान और प्रत्येक गुरसिख को दृढ़ संकल्प दिया, साहस दिया, मनोबल दिया कि हमने सिख धर्म
का मान बढ़ाना है, इस्लाम कबूल करना ही नहीं है, और किसी ने नहीं किया। औरंगजेब ने उन्हें जब जब इस्लाम कबूल करने के लिए प्रताड़ित किया, तब तब उसका अहम टूटा। गुरु साहब ने कहा कि शीश कटा सकते हैं लेकिन केश नहीं। औरंगजेब ने गुरुजी पर अनेक अत्याचार किए, परंतु वे अविचलित रहे। वह लगातार हिंदुओं की, सिखों की, कश्मीरी पंडितों की और गैर मुसलमानों का इस्लाम में जबरन जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था उसका विरोध करते रहे, और जिससे औरंगजेब बहुत नाराज था। औरंगजेब और गुरु तेग बहादुर जी ने कुछ धार्मिक विषयों पर भी चर्चा की थी। किसी बात पर सहमति ना होने पर औरंगजेब को क्रोध आ गया और उसने गुरु तेग बहादुर जी और उनके शिष्यों को मृत्युदंड सुनाया। एक शिष्य मतीदास को आरा मशीन से कटवा दिया गया। इसके बाद औरंगजेब ने अपने अत्याचार की अति की और दूसरे शिष्य दयाल दास को खौलते हुए पानी के कड़ाई में डलवाकर यातना दी। सतीदास को आग में जला दिया गया। इस पर भी गुरु तेग बहादुर जी अपना दृढ़ निश्चय, अपना साहस, अपना धैर्य संयोजित किए और औरंगजेब के सामने अपने शिष्यों की देशभक्ति की तारीफ की। उन्होंने उस शहादत को, उस पराक्रम को उन्होंने मान सम्मान दिया और उन्होंने कहा यही सच्चे गुरसिख की पहचान है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस पर औरंगजेब बौखला उठा। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम करने के लिए आदेश दिया। 8 दिनों की यातना के बाद गुरुजी को दिल्ली के चांदनी चौक में शीश काटकर शहीद कर दिया गया। बहुत ही कार्यता, बहुत ही छोटे स्तर का औरंगजेब जैसे शासक ने बहुत ही कायरतापूर्ण कार्य किया। पीछे से वार करना, जब प्रतिस्पर्धा के लिए आए थे तो ऐसा षड्यंत्र करना, क्योंकि डर था उसको पता था कि अगर मैंने छल कपट चाल और एक षड्यंत्र रूपी रेखा बना के सिख गुरुओं के 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी को अपने पास नहीं बुलाया धर्म चर्चा के लिए, तो इनका मुकाबला करना संभव है। उनके शहीदी स्थल पर श्री गुरुद्वारा साहब बनाया गया है, जिसे गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब नाम से जाना जाता है। अपने त्याग और बलिदान के लिए वह सही अर्थों में हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज। अब आज श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित उन्हीं का एक शब्द जो हमें सिखाता है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें। धर्म सर्वोच्च है और धर्म के साथ साथ वफादारी, समर्पण, फिर चाहे वो एक गृहस्थ आश्रम के रूप में हो, चाहे मित्रता के रूप में हो, एक योद्धा के रूप में हो और एक अच्छे इंसान के रूप में हो, बहुत अनिवार्य है। तो गुरु साहब जी का शब्द कुछ इस प्रकार है, चित चरण कमल दा आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए, मन लोचे बुरियाइयां गुरु शब्दी मन होड़िए, बाहें जनादी पकड़िए, शीश दीजिए बाह ना छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, धर पाइए धर्म ना छोड़िए। गुरु तेग बहादुर जी ने संपूर्ण जगत को, संपूर्ण विश्व को, सभी धर्मों को, गुरसिखों को ये दिव्य संदेश दिया कि आपके चरण कमलों में मैं अपना समर्पण करता हूँ। जिसका सर झुका रहेगा, जो नीवा रहेगा, उसके अंदर अहंकार नहीं आएगा। अहंकार नहीं आएगा तो कोई अनेक अवगुण नहीं आएंगे। चित चरण कमल दा आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए, मन लोचे बुराइयां। आपका मन बुराइयों के प्रति, जिसे कहते हैं कि कामुक, और जो इस समय आपको प्रभावित करने वाले भौतिक पदार्थ हैं और कुकर्म के प्रति आपका मन अगर जाता है तो आप गुरशब्दी मन होड़िए। आप वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, इन वाहेगुरु नाम सबसे पवित्र शब्द को आप पकड़ के रखें, जपते रहें, नाम जपो।
चिच्चरन कमल दा आसरा चिच्चरन कमल संग जोड़िए, मन लोचे बुढ़ियाइयाँ गुरशब्द दिए मन होड़िए, बाहें जनादी पकड़िए शीश दीजिए बहाना छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोलिया धर पाइए धर्म ना छोड़िए। बाहें जनादी पकड़िए, एक बार आपने जिसके प्रति समर्पण कर दिया, वफादारी कर दी, सर्वप्रथम आपने धर्म के मार्ग पे रहना है। आपके मन में अगर कहीं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का एक द्वंद्व युद्ध चल रहा है, अगर आपको कहीं ना कहीं अपने भीतर एक युद्ध करना पड़ रहा है, तो आपने अपने भीतर के गुरु को, भीतर के सदगुरु को जागृत करना है, वाहेगुरु नाम जाप करना है। और एक बार आपने जिसके प्रति वफादारी कर दी, एक बार आप वचनबद्ध हो गए, तो चाहे फिर आपका सर कलम कर दिया जाए, आप अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। यही है हमारे सदगुरुओं की बख्शीश। आप सबसे आज्ञा लेता हूं, हमें अपने सुझाव भेजें और हमें सबको, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने नई जनरेशन को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि हमारे सिख गुरुओं ने, हमारे सिख धर्म ने, खालसा पंथ जी ने कितनी शहादतें, कितनी कुर्बानियां, कितना पीड़ा सहकर आज हमें ये आज़ादी दिलाई है कि हम धर्म स्वतंत्र हैं। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, क्योंकि पूर्व में कहीं किसी ने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ जी महाराज, तन तन ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਰਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ਨੂੰ ਸਤ-ਸਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਤੋ ਅਨੰਤੋ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ श्री गुरु तेग बहादुर जी एक बहुत ही पराक्रमी महावीर ते धर्म दी रक्षा करने वाले एक बहुत वड्डे सतगुरु दे नाल महान योद्धा भी सीगे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ। चिच्चरन कमल दा आसरा चिच्चरन कमल संजोड़िए, मन नोचे बुराइयां गुरु शब्दी ए मनोरिए, बाहें जनादी पकड़िए शीश दे महिमा छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोले दर दे धर्म ना छोड़िए। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम शिकरा पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सत। TSR की कोई भी अपडेट मिस ना करें, हमारे फेसबुक पेज को आज ही लाइक और फॉलो करें। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।